फैक्ट वॉरियर जुडिशियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसे हम शॉर्ट में सीपीसी भी कहते हैं। आज हम सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में अंतर समझेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी विद्यार्थी इन दो चीजों में अंतर नहीं समझता, तब तक सीपीसी को पढ़ना काफी दुष्कर हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। तो हर जुडिशियल एस्पिरेंट को सबसे पहले ये अंतर क्यों समझना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। सो फिर एक बार जो मेरे सभी दोस्त थोड़ा सा एक आधा मिनट लेट हो गए, उनको फिर से नमस्कार। वेलकम बैक टू फैक्ट वॉरियर जुडिशियल एकेडमी। और मुझे ये उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास लेक्चर 1 इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी हुई थी, आपने ध्यान से देखी भी है और पढ़ी भी है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको सलाह दूंगा कि पिछले लेक्चर 1 को अवश्य देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द सीपीसी, क्योंकि आज की सारी क्लास उसी पर आधारित है। और यदि आपने ये नहीं पढ़ी तो फिर आप बहुत कुछ खो देंगे। मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, वो जुडिशियल ऑफिसर तैयार करना है जो आगे चलकर कोर्ट में निर्णय देंगे और सीपीसी को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। उन्हें छोटी छोटी सी बात याद होगी, पता होगी, और वो प्रिंट तैयार करते वक्त भी पूरी तरह से सजग रहेंगे। और किस प्रकार से एक एक्ट दूसरे एक्ट से सिंक्रोनाइज्ड करता है, ये भी उन्हें पता लगेगा। आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, आप उसका जवाब देंगे। तो रेडी जेंटलमैन? क्वेश्चन नंबर 1, क्या सीपीसी हमें नया राइट देती है? जी, दैट्स नाइस। नहीं देती। सीपीसी हमें कोई नया राइट नहीं देती। तो फिर सीपीसी करती क्या है? यस, द लास्ट वन, दैट्स राइट। सीपीसी प्रोसीजर देती है, राइट प्रोसीजर बताती है किसी भी चीज को, न्याय को प्राप्त करने का। दैट्स वेरी एक्सीलेंट। You are understanding, you are very intelligent people। और जल्दी ही आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से सीपीसी को समझने लगेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है। यस, राइट क्रिएट करता है। ये सिर्फ राइट क्रिएट करता है। दैट्स वेरी नाइस, एक्सीलेंट गाइज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजरल लॉ क्या है, करता क्या है? यस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। राइट्स को एनफोर्स करने का तरीका बताता है। एक्सीलेंट गाइज। लगता है सारा लेक्चर आपने शायद पी लिया है, और मैं यही चाहता हूं कि आप उस लेक्चर को पी लें।
परंतु आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं चाहता हूं, इसका आंसर आप अपने मन से दीजिए, किताबों से नहीं। मान लीजिए आज सुबह आप सैर करने को निकले, आपके पड़ोसी ने आपकी कार चुरा ली। बुरी बात है वैसे, परंतु फिर भी मान लीजिए, बताइए आप कहाँ जाएंगे? कौन सा ऐसा संस्थान है जिसमें आप जाके सबसे पहले जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे या पुलिस स्टेशन? यस बॉय, यस। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, दैट्स नाइस। That's nice, Aman. That's nice. Excellent. And second example is, मान लीजिए राम ने शाम को 10 लाख रुपए उधार दिए, समय पूरा हो गया, शाम ने पैसे नहीं लौटाए। अब बताइए, पुलिस स्टेशन जाएगा राम या सिविल कोर्ट? यस, नेहा, नेहा। कुछ स्टूडेंट के नाम मुझे भी याद हो गए हैं। नेहा, यस यस, सिविल। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यही अंतर आपको समझना है। दिस इज अ डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट ऐसा क्यों? बस आज अभी इस लेक्चर 2 का यही विषय है, यही सब्जेक्ट है। सबसे पहले एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि हर गलत काम क्राइम नहीं होता। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हर गलत काम जो है वो सरप्राइज नहीं होता। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं और आपने सही सुना है। हर गलत काम क्राइम नहीं होता। यस राहुल, एनीथिंग? ये कैसे? गलत काम तो क्राइम ही होगा ना। यस यस यस, क्राइम तो होगा गलत काम, परंतु कैसे, इसी का जवाब सीपीसी हम यही पढ़ने वाले हैं। यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुमने अपने दोस्त को 5,000 रुपए दे दिए, उसने अभी तक वापस नहीं किए। बताओ, उसने गलत किया? बिल्कुल गलत किया। क्या उसे पुलिस पकड़कर जेल भेज देगी? नहीं भेजेगी। क्यों? क्योंकि यह हर मामले में क्राइम नहीं है। ये क्राइम नहीं है, यह एक सिविल डिस्प्यूट है। क्या है? सिविल डिस्प्यूट। सो इट इज नॉट ए क्राइम, it is a civil dispute. So it is a difference between the crime and the civil dispute. So we have to understand what is a crime and what is a civil disputes. अब अगर उसने ही शुरू से ही धोखा देने की नीयत से पैसे लिए थे तो बात अलग हो सकती है, लेकिन हर पैसा ना लौटाना अपने आप में क्रिमिनल केस नहीं बन जाता। यही कानून की बारीकियां शुरू होती है, यही हमें सीखना है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपका मोबाइल किसी ने चुरा लिया। अब बताइए, ये सिविल केस है या क्रिमिनल केस? क्रिमिनल केस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि यहां केवल आपका नुकसान नहीं हुआ,
समाज के खिलाफ भी एक अपराध हुआ है, सो इट इज अ क्रिमिनल केस। अब एक गोल्डन रूल लिख लीजिए, प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड जस्ट राइट डाउन। सिविल लॉ प्रोटेक्ट्स प्राइवेट राइट्स, सिविल लॉ प्रोटेक्ट्स प्राइवेट राइट्स, क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्ट्स सोसाइटी। मैं फिर बोल रहा हूं, सिविल लॉ किसकी रक्षा करता है? प्राइवेट राइट्स। और क्रिमिनल लॉ किसकी रक्षा करता है? सोसाइटी की। यही सबसे बड़ा अंतर है। आपको समझ में आ गई होगी। क्रिमिनल लॉ किसकी रक्षा करता है? सोसाइटी की। और सिविल लॉ किसकी रक्षा करता है? प्राइवेट राइट्स की। अब मैं चाहता हूं कि आप कोर्ट के अंदर चलें। आप कोर्ट के अंदर चले गए होंगे, पढ़ते वक्त गए होंगे, कुछ लोग वैसे गए होंगे, आप में से कुछ एक लोगों ने मॉक कोर्ट ज्वाइन की होगी और बहुत सारे काम किए होंगे। परंतु मैं आपको सपनों की कोर्ट में ले चलता हूं। आप स्वप्न में भी कोर्ट में चलेंगे। एक सिविल कोर्ट है। राम बोल रहा है, जज साहब शाम ने मेरे 10 लाख रुपए वापस नहीं कर रहा। जज क्या करेगा? दोनों पक्षों को सुनेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, एविडेंस देखेगा, फिर फैसला देगा। दूसरा कोर्ट। अब दूसरे कोर्ट में चलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में। सरकारी वकील खड़ा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, एक्यूज्ड सामने खड़ा है। जज पूछता है, क्या प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए तैयार है? Just remember, the word is a prosecution. अपना एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह मामला दो व्यक्तियों का नहीं है, यहां मामला स्टेट बनाम एक्यूज्ड का बन जाता है। तो जिन मामलों में स्टेट हो वह क्या होते हैं? क्रिमिनल केस होते हैं, क्योंकि सोसाइटी को खतरा है ऐसे आदमी से। अब एक बड़ा मजेदार सवाल है, अगर आपका दोस्त आपकी किताब लेकर वापस नहीं करते तो क्या आप FIR लिखवा देंगे? हंसना नहीं है, नहीं लिखवाएंगे। और अगर हॉस्टल में कोई आपका लैपटॉप चुरा ले तो हाँ, पुलिस के पास जाएंगे। एक्सीलेंट। अब आपके समझ में आ गया दोनों में अंतर। एक सोसाइटी के विरुद्ध अपराध है, एक अपराध है जो सिर्फ आपके विरुद्ध है। मोबाइल किताब नहीं दी, वो सिविल डिस्प्यूट है। एग्जामिनर अक्सर सीधे सवाल नहीं पूछता। वो ये नहीं पूछेगा आपसे सिविल लॉ क्या है, वह सिचुएशन देता है और पूछता है, बताइए ये सिविल नेचर का मामला है या क्रिमिनल नेचर का। इसलिए कंसेप्ट समझिए। डेफिनेशन रटने से एग्जाम नहीं निकलता, कभी पास नहीं हो पाते बच्चे। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डोंट ट्राई टू क्रैम और रटना एवरीथिंग। डेफिनेशन रट ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे पास। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन देती है तो आपको बताना पड़ता कि उसमें ऐसा क्यों है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई घटना सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग में भी चल सकती है। सोच रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए भी। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे, नो सर, यही गलती एग्जाम में होती है।
ज्यादातर एस्पिरेंट ये गलती कर देते हैं जुडिशियल्स। हाँ, चल सकता है। कई परिस्थितियों में दोनों प्रकार की कार्यवाही साथ साथ चल सकती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर किसी ने आपकी कार फ्रॉड करके अपने नाम कर ली, फ्रॉड करके कागजों में हेराफेरी करके अपने नाम कर ली, तो आप ओनरशिप के लिए सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। और यदि तथ्यों के अनुसार, फैक्ट्स के अनुसार अपराध बनता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। याद रखिए, सिविल रेमेडी और क्रिमिनल लायबिलिटी कई मामलों में साथ साथ अस्तित्व में रह सकती हैं, यानी दोनों भी साथ साथ चल सकते हैं। आज आपको याद रखना है, एवरी क्राइम इज ए रॉन्ग, एवरी क्राइम इज ए रॉन्ग, लेकिन एवरी रॉन्ग इज नॉट नेसेसरली ए क्राइम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हर क्राइम जो है वो रॉन्ग नहीं हो सकता। रॉन्ग का मतलब अपराध नहीं हो सकता, लेकिन एवरी रॉन्ग, कोई भी अपराध जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो क्राइम हो, वो सोसाइटी के विरुद्ध हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। पर जो क्राइम है वो अपराध होता है सोसाइटी के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध। परंतु जो हर अपराध होता है जरूरी ये नहीं है कि वो समाज के ही विरुद्ध हो। यह लाइन जुडिशियल सर्विसेज इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है और पूछते हैं ज्यादातर। अब रिवीजन करते हैं, आप सिर्फ उत्तर दीजिए। सीपीसी किस कोर्ट की प्रोसीजर बताती है? सीपीसी किस कोर्ट का प्रोसीजर बताती है? यस अमन, सिविल कोर्ट। और सिविल लॉ किसकी रक्षा करता है? यस मेघना, प्राइवेट राइट्स की। दैट्स नाइस। क्रिमिनल लॉ किसकी रक्षा करता है प्रिया? सोसाइटी की। क्या हर गलत काम क्राइम होता है? अभी बताया था ऊपर, यस नो, हर गलत काम क्राइम नहीं होता। क्या एक ही घटना में सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों हो सकते हैं? यस। इनअप्रोप्रिएट केस बिल्कुल होते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो दोस्तों, आज अपने दूसरे लेक्चर में फैक्ट वॉरियर जुडिशियल एकेडमी के नाम से हम इसका नाम रखेंगे, जुडिशियल एकेडमी। इसी तरह यूपीएससी का तो यूपीएससी एकेडमी एंड सो ऑन। ये लेक्चर इसलिए है जुडिशियल एकेडमी पे क्योंकि हम यहाँ पर जुडिशियल एस्पिरेंट्स को सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। मेरा पढ़ाने का कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, मेरा सिखाने का है। सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना नहीं चाहता। पढ़ तो आप अभी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, बहुत बड़े बड़े कॉलेज से आए। यदि वहाँ पढ़ लेते, वहाँ सीख लेते, फिर इस क्लास की आवश्यकता नहीं थी। मित्रों, अब आपको समझ में आया होगा कि पूरे सीपीसी की समझ का आधार क्या है। आपने कंसेप्ट सीखा। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि कौन सा मामला सिविल कोर्ट में जाएगा, तब तक सीपी पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगली क्लास में हम एक बहुत ही रोचक प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आखिर सिविल कोर्ट को किसी केस की सुनवाई करने का अधिकार, यानी उसका ज्यूरिडिक्शन कौन देता है? और यहीं से हम धीरे धीरे सीपीसी के वास्तविक ढांचे में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।
आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे factwarrior.blogspot.com पे मिलेंगी। इस लेक्चर को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पे कमेंट करें, जो जो कमी है उन्हें बताएं, मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। असल में हर व्यक्ति जो सिखाता है वो गलतियां भी कर सकता है, और गलती बताते हैं सीखने वाले। धन्यवाद।